द बिल्डिंग। फिर से सुनिए एक बार इस प्रॉब्लम को। 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। एक 30 मीटर tall है बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है जो 30 मीटर 30 मीटर ऊंचा है, और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक आपके जैसा लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, है ना। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका आई और ये बिल्डिंग की तरफ देखेगा ऐसे करके, है ना, देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई, उसके आई का एलिवेशन यहाँ से, अगर वो बिल्डिंग है यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसके आई से एलिवेशन, क्या बोला, एलिवेशन एंगल कहाँ बनता है, जब लाइन ऑफ साइट क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन से अपवर्ड रहेगा, तो लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो चेंज होता है। जहाँ से पहले कुछ डिस्टेंस पे होगा तो वहाँ से चलना शुरू किया, पहले था कितने डिग्री का एंगल बना रहा था वो, एलिवेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री का, फिर चलते चलते कुछ डिस्टेंस पे गया तो 60 डिग्री पे आ गया, है ना। ये है, इंक्रीज करता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब कहता है कि फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वो लड़का कितना दूर गया, या आप हो तो उस बिल्डिंग की तरफ कितना दूर गए हो, क्या है। फिर से देखिए, हमको तो प्रॉब्लम आ गया माइंड में, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है और भी बुक में होगा, मोटे मोटे बुक जो और भी राइटर लिखे हैं उसमें भी है ये। तो एक 1.5 डेढ़ मीटर का लड़का है, वो 30 मीटर की बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, जहाँ पे खड़ा है वहाँ से वो चलना शुरू किया था, जिस समय खड़ा है उस समय 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग बनाएगा, है ना। उसके बाद कुछ दूर जाके रुक जाता है, बिल्डिंग की तरफ ही चलता है वो, कुछ दूर जाके रुक जाता है, तो रुकने के बाद वो एंगल मेजर होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका है 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि कितना दूर वो लड़का चला। ये अगर कंसेप्ट आपको, ये प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्केच कीजिए, रफ स्केच। चलिए देखिए, है ना, क्या है, एक बिल्डिंग बनाइए, बहुत ही सिंपल है, एक बिल्डिंग बना दिया, ये 30 मीटर है, क्या है ये 30 मीटर है, 30 मीटर लिखिए, यहाँ 30 मीटर है, साफ साफ लिखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम 30 मीटर, है ना। और ये ग्राउंड है ना, बालक कहाँ है, बालक यहाँ है, यहाँ बालक बना दीजिए एक 1.5 मीटर का, है ना, ये बालक है, ये बालक है, ये बालक है, ये है कितना 1.5 मीटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से ये देख रहा है, कहाँ देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, और चल किधर रहा है, इधर चल रहा है ना, तो इधर चलेगा, है ना, तो ऐसे दीजिए इसको, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ये। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो लेना ही पड़ेगा। हम इसके पहले वाला बेसिक वीडियो में जो दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। देखिए नहीं दिख रहा है तो नीचे डाउनवर्ड कीजिए, है ना। अब देखिए दिख नहीं रहा, नीचे फोकस कीजिए, देखिए ये क्या है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, ये ग्राउंड है, दिख रहा है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ 1.5 मीटर बॉय है, ये आपके जैसा 1.5 फुट का है, ये है ना, 1.5 मीटर का है, 1.5 फुट नहीं 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का है ना। ये चल रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ना, बिल्डिंग की तरफ, और देख भी रहा है, उधर ही देख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन खींचने के लिए, एलिवेशन खींचने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब ये लाइन ऑफ साइट क्या होगा,
या ऑब्जर्विंग लाइन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा इस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब तक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो नहीं ले पाओगे, है ना। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। मान लो हाँ ये 30 डिग्री दिया हुआ है, मानने की ज़रूरत नहीं है, ये सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये 30 डिग्री है ना। अब ये चल के, ये बालक चल के यहाँ आ जाता है, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ आ जाता है, ये चल के क्या चल के यहाँ आ जाता है, यहाँ, है ना, यहाँ आ जाता है, ये और ऊपर करना होगा, हाँ ये यहाँ आ जाता है, इतना बड़ा नहीं, ये हाँ ये यहाँ आ जाता है ना। ये है ना, यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये देखेगा, यहाँ से देखेगा, कहाँ देखेगा, ये ऊपर ही देखेगा, तो ऊपर ही देखेगा तो इस आई से ऐसे बनाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से ऐसे, है ना, ये लाइन ऑफ, ये वाला लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ऐसे बनना चाहिए यहाँ से, है ना, यहाँ से ये वाला, और ये 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री हो गया, है ना, ये 60 डिग्री। अब यहाँ से आप स्केच हो गया है, रफ स्केच। अब यहाँ से क्या करना है हमको, सपोज कीजिए कि ये ए है, बी है, ये सी है, ये सॉरी ए बी सी है, सी ये हो गया, बी ये हो गया, और इस पॉइंट को ई कह दीजिए, इस पॉइंट को ई कह दीजिए, इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को ई कह दीजिए। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, और डी ई एफ, इसको एफ कह दीजिए। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस गया है ना, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्या बेसिक में दिया था, तीन ही चीज़, तीन ही फॉर्मूला, तीन ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज इसमें करना है, बाद बाकी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। क्या, साइन कॉस टेन का, साइन कॉस टेन का। अब देखिए दो चीज़ रहेगा, एक एंगल बहुत ही सिंपल है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ रहेगा, है ना, क्या रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ रहेगा, कुछ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, दूसरा डिस्टेंस खोजेगा, एक एंगल दिया हुआ, इसमें क्या बातें होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तीन चीज़ें, और एंगल, एंगल में क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अगर हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस खोजेगा, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर खोजेगा या एंगल खोजेगा, एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा। यही तो रहती है बातें। और देखिए यहाँ, ये देखिए इस तरह से रफ फिगर में हमने क्या देखा, यहाँ से गौर से देखिए, ये खोज रहा है, ये फाइंड करना है हमको, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, बाद में कि कुछ नहीं है। कैसे कैसे, तो पहले अगर यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम हो जाए आसानी से, तो कैसे होगा, दिस डिस्टेंस विल बी दिस इक्वल, है ना। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और यहाँ बड़ा सा ट्रायंगल हमें दिख रहा है ना, बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है हमें। तो उस बड़े से ट्रायंगल को क्या करना है, उस बड़े के ट्रायंगल के हेल्प से हमें ये वाला निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ, है ना, ये कहाँ, ये सी, ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ होना चाहिए और जी यहाँ होना चाहिए, है ना, एक पॉइंट शुरू किया था। देखिए ए एफ और ई, या ए ई एफ, एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल से हम ये ले सकते हैं। तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है कि कैसे फाइंड करना है। देखिए एक बार समझिए कि कैसे कर रहा हूँ। अब अप्लाई कर देना है, 10 cos
और साइन कॉस टेन ही अप्लाई करना है, चौथे किसी रेशियो पे नहीं जाना। और वैल्यू भी ईजिली वे में टेबल में मैं सिखाया हूँ उसको आप ग्रैब कर लीजिए। साइन कॉस टेन का ही वैल्यू सिर्फ चार्ट वैल्यू जो एंगल चार्ट वैल्यू है उसको लर्न करके रखना है, माइंड में सेट रखना है, बाद बाकी किसी को नहीं रखना है, अपने आप लर्न हो जाता है। और नहीं तो फिर एक और भी बेसिक वीडियो है उसमें सिखाया हूँ 2 तरीके से किस तरह चार्ट वैल्यू टेबल सेट करना है माइंड में, रटने की ज़रूरत नहीं है ना। √4 - 4/4 इस फॉर्मूले के सहारे हम पूरा चार्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको देखिए कैसे निकालना है। अगर इस ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में इसको एक ये गंदा हो गया थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए। एक बार और ऐसे खींचता हूँ, है ना। क्या है, ये है यहाँ से यहाँ गया और फिर बालक यहाँ से फिर यहाँ चला गया और ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है ना। ये 30 मीटर है और इसे ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ लिया और इसे जी ले लिया। अच्छा, उसके अनुसार ये सी हो गया। अच्छा ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब देखिए ये और ये एंगल, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल है ना, नहीं दिखा ना, चलिए नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, इसी में समझिए, इसी में इसका छोटा सा फिगर बना देता हूँ मैं साइड में, है ना। नहीं दिख रहा है तो इधर देखिए, ये हमारा ये फिर यहाँ आ गया लड़का, ये है हमारा ए बी सी डी ई कौन सा पॉइंट है, ये वाला ई और एफ और जी, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, है ना। ये क्लियर नहीं हो रहा है तो ये यहाँ 30 डिग्री लिख देता हूँ और ये 60 डिग्री। अब क्लियर हो गया होगा, है ना, इसका फ्रेस। अब देखिए इस ट्रायंगल में लेते हैं, क्या जितना लिखना होगा कहानी हम लिख देते हैं, सिर्फ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर इज ड्रॉन, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल देखते जाइए, बहुत ही सिंपल है। इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, ये इस ट्रायंगल में, है ना, या इस ट्रायंगल में किसी में भी लीजिए, लेकिन पहले इसमें लीजिए। ये तो इन ट्रायंगल ए ई, इन ट्रायंगल ए ई एफ क्या है। अब देखिए 10 ही लगाना है, साइन कॉस 10 में कौन सा अप्लाई हो रहा है, देखिए ये हमारा ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये तो 1.5 है ये। देखो फिगर थोड़ा सा ये और छोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 1.5 दिया हुआ, टोटल 30 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5 हो जाएगा, है ना, 28.5 हो जाएगा ये। तो ये दिया हुआ है हमारा, और ये एंगल दिया हुआ है। हम ये फाइंड कर लेते हैं, इसका बेस फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल लिखिए 10 यही वाला लगाएंगे। 10 थीटा क्यों लगा रहे हैं, तो बेस हमको फाइंड करना है। एंगल हमारा दिया हुआ है, देखिए एंगल दिया हुआ है ना, एंगल दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है। बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस ही की तो ज़रूरत है, बेस की ज़रूरत है, तो बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, हाँ 10 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पी बाई बी फॉर्मूला किसका आता है, तो टेन थीटा का आता है। तो टेन थीटा अप्लाई कर रहा हूँ, 1060 डिग्री इक्वल टू 1060 डिग्री इक्वल टू, हाँ 1060 डिग्री इक्वल टू क्या, पी क्या है यहाँ, ये देखिए ए एफ और नीचे में ए एफ और ये बी क्या है, ई एफ देखिए ये ई एफ है ना, ई एफ
तो EF लिखिए। हाँ, और 1060 का वैल्यू क्या होता है? 1060 का वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप लर्न हो जाएगा। अगर sin 30 याद है, sin 30 कैसे निकालेंगे sin 30 बाय cos 30, तो आ जाएगा हमारा 1030 सॉरी sin 60 बाय cos 60 करोगे तो आपका आ जाएगा ये हमारा क्या √3। तो यहाँ √3 इक्वल टू देखिए ये वाला है ना, 1060 इक्वल टू √3 इक्वल्स टू AF हमारा क्या आया है 2.5। AF क्या आया हमारा 28.5 मीटर। और क्या है EF है ना ये। अब यहाँ से 28.5, अब यहाँ से EF दैट इम्प्लाइज या हैंस EF इक्वल टू क्या 28.5 इंटू √3, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन 1 लेट। ये यहाँ तक आ गई बात। अब नीचे चलिए, नीचे फोकस कीजिए। अब देखिए जहाँ ज़रूरत हो आप लोग खुद स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब देखिए ये, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये ADF में चलते हैं। ADF क्या चलते हैं? ADF 10-30 डिग्री इक्वल टू है ना 10-30 डिग्री। तो चलिए ADF में नाउ इन ट्रायंगल ADF देख लीजिए है ना, बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल ADF में साफ साफ लिखा हुआ। आप लोग फिगर देख के आप ये कर सकते हो। 10 फिर 10 लगाइए, 10 यहाँ 60 कहाँ है, 10 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लगाइए। 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या P/B। P क्या है हमारा 28 पॉइंट तो लिखिए 20। अच्छा पहले लिख लीजिए AF बाय और DF। अब यहाँ से 1030 इक्वल टू 1/√3 इक्वल्स टू AF क्या है 28.5 बाय क्या है DF ये है। अब यहाँ से DF निकालिए, दैट इम्प्लाइज DF इक्वल टू आ जाएगा हमारा 28। अच्छा DF तो निकला हुआ है, हमें क्या निकालना है DF निकला हुआ है, नहीं सॉरी DF नहीं निकला हुआ। DF इक्वल टू 8.28 DF ठीक है 1030 1/√3 और 10। यहाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, इसको सुधारिए है ना। यहाँ पे EF इक्वल टू दिस बाय दिस है ना 28/√3 ये आया हमारा ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे DF इक्वल टू 28 पॉइंट, हमको लगा दोनों सेम कैसे आ रहा है डिस्टेंस, अपने ही आप पकड़ना आ जाता है। ये देखिए है ना ये। अब यहाँ से DF निकल गया, दिस इज इक्वेशन 2 लेट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक निकल गया DF और यहाँ से यहाँ तक निकल गया, थोड़ा सा माइंड लगाओ। अब यहाँ से कट करके हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा है ना। अब और नीचे कीजिए, थोड़ा सा ये फोकस नीचे कीजिए। नाउ देखिए क्या निकालना है,
हमें निकालना है डी ई। नाउ दस डी इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28.5 रूट थ्री 28.5 रूट थ्री माइनस क्या, ये 28.5 बाय रूट थ्री है ना, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम सोल्व आउट करते हैं तो 28.5 को ले लिया कॉमन, है ना। अब यहाँ क्या बच गया, रूट थ्री माइनस 1/√3 ये आ गया, दिख रहा है। अब यहाँ से 28.5 इंटू आ गया 3 माइनस 2/√3, ये 2/√3 हो गया। अब इसे यहाँ से थोड़ा सा माइंड लगाना है कि कैसे कट करना है, ये नहीं कि √3 का वैल्यू रख देंगे। √3 का वैल्यू अगर रख देते तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 28.5 इंटू 2 इंटू 3 बाय √3 आ जाएगा ऊपर बाय 3, और 3 से कैंसिल करो तो 3 9 जा 27 और 0.5 आएगा। क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, हाँ ये आया हमारा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो आ गया हमारा ये 9.5 रूट इंटू 2√3 इंटू 2√3 इक्वल टू आ जाएगा 19.19√3 मीटर। ये आंसर होगा हमारा। दिखा नहीं दिखा, नहीं दिखा तो मैं उसको और आगे लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ तो दिख रहा होगा, ये देखिए आया हमारा 28 28.5 इंटू 2 इंटू रेशनलाइज करने के बाद √3 आया ऊपर और नीचे आ गया √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, है ना। ये क्या है, डी ई इक्वल टू, है ना। यहाँ दिक्कत हो रही है तो डी यहाँ लिख देता हूँ, डी ई इक्वल टू, है ना ये। अब देखिए ये, अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और एक इस पे गया है तो 0.5, तो आ गया क्या हमारा, देखिए और से 9.5 इंटू 2√3 ये आया। इसको क्या हम, ये मीटर आया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये √3 हटा दीजिए। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 19, अब √3 को रहने दीजिए, दिस मीटर, दिस विल बी द आंसर। ये नीचे कैलकुलेशन किया था जो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा या घोष पोस हो गया, ठीक है। नीचे कैलकुलेशन किया था तो क्या था हमारा, पहले देख लीजिए, पहले ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। एक बार एक बार 1060 लगाया, छोटे से ट्रायंगल में, ट्रायंगल AEF में 1060 लगा दिया। वहाँ से EF इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, 28.5/√3 ये निकला। दूसरा 1030 डिग्री लगाया, 1030 डिग्री लगाने के बाद क्या आया, DF यहाँ से यहाँ तक ये वाला निकाल दिया तो ऊपर चला गया। पहले क्या निकाला, ये निकाला, ये वाला छोटा वाला
है ना, EF निकाला, फिर DF निकाला, ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद क्या किया, DF माइनस ये निकाल दिया EF, है ना। और निकाला कैसे, 1060 डिग्री और 1030 डिग्री का यूज़ कर दिया फॉर्मूला, 1060 डिग्री और 10 का फॉर्मूला सिर्फ P/B आता है, ये बेसिक है। तो आप इसका यूज़ करके और कैलकुलेशन जैसे जैसे बढ़ता गया करता गया, थोड़ा सा नीचे में आ जाता है। ये कैलकुलेशन क्या, 28.5 इंटू 2/√3। तो इसको अब कोई स्टूडेंट आप लोगों में से अगर √3 का वैल्यू रख दीजिएगा 1.73, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है 731 ऐसे करके कुछ होता है, अगर वो रख दीजिएगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम 28.5 इंटू 2/3 को पहले रेशनलाइज कर ले। रेशनलाइज करने के बाद देखिए हमारा ये √3 ऊपर आ गया। रेशनलाइज में क्या करना है, नीचे से रूट वाले को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर √3 आ जाता है, नीचे में 3 आ जाता है। अब 3 से कैंसिल आउट करना है, 3 से कैंसिल आउट करना है 2.8.5 क्या करना है, 3 से कैंसिल आउट किया, यहाँ देखिए नीचे किया था मैंने 28.5/3 अगर करते हैं तो करके देखिए 3 9 जा 27 आ गया और 1 इस पर चला गया, 3 5 जा 15, ये 9.5 आ गया। 9.5 इंटू 2 इंटू √3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9.5 कहने मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 19 आ गया, √3 एज इट इज छोड़ दीजिए, यही हो गया हमारा। और यही हमारा आंसर हो गया 19 √3 मीटर। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करने के झंझट में मत रहिएगा, नहीं तो अगर पॉइंट में आंसर है तो आप लाइए और नहीं तो इट डजेंट मैटर। ओके, यही था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। आई होप ये प्रॉब्लम 10 डेज पहले आया था और टेरेबली बिजी होने के कारण मैं नहीं दे पाया। हार्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू चलेगा और ये अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम होने लास्ट करने वाला है और आप लोग रिलैक्स मूड में रहोगे। तो आप लोग मॉर्निंग में छोटे छोटे वीडियो जाएगा, ज़रूर देखना। चलते फिरते इंग्लिश सीख लोगे आप और बहुत ही आसानी से ईजिली वे में, इंटरेस्टिंग वे में आप इंग्लिश सीख जाओगे। अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेना। मैं मॉर्निंग में वीडियो भेजा करूँगा, छोटा छोटा वीडियो। उसके बाद बेसिक क्लास इधर मैथ साइंस इंग्लिश का, मैथ साइंस का बेसिक क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप अब हम लोग धीरे धीरे स्पीड धर लेंगे और अभी से लगे रहेंगे, है ना। तो आपको ही नहीं, 10th वाले को नहीं, 10th 12th IIT नीट सभी को कहता हूँ, लगे रहो, कछुए की चाल में लगे रहो, बाद में बर्डन नहीं आएगा। ओके, तो लास्ट में यही कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ऊपर से नीचे कर देता हूँ मैं। और चलते चलते यही कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम तो ये कहना भूल गए। अगर ये यूज़फुल लगा, ये बेनिफिशियल लगा, आपको बेनिफिट देता हो, ये यूज़फुल लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि ये मेरा जो इतना मेहनत है सबसे पहले आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप बेनिफिट पाओगे। आपका डॉट मेरे पास आएगा और मैं भेजूँगा वीडियो। ये एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी होने के कारण नहीं भेज पाया, 10 to 15 डेज़ थोड़ा सा दिक्कत हुई, ऑफलाइन स्टूडेंट हमें ज़्यादा बिजी करके रखा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अब जितना जल्दी हो अपना डॉट भेजिएगा, मैं भेजते रहूँगा और इस बीच तब तक इंग्लिश सिखाऊँगा। ओके, चलते चलते यही कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। किसी तरह का डाउट हो मेरे पास भेज दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरा करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन। ऑफ द कैमरा।